आसान नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूँ। फिल्मी जहां में हम जो हमारी फिल्में बन रही होती हैं, जो लग रही होती हैं या जो लग चुकी होती, उसके बारे में हम बताते हैं। इसके अलावा शोबिज़ की शादी, सालगिरह, गानों की लॉन्चिंग, टीज़र या ट्रेलर की लॉन्चिंग या प्रीमियर, फिल्म का प्रीमियर होता है, इन सब की हम कवरेज करते हैं और इनके बारे में आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ईद पर 5 फिल्में पाकिस्तान की लगी थी। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब से सोशल मीडिया आया है, मोबाइल आया है, हर आदमी नक्काद बन गया है। हर आदमी तबसरा करने लगा। उसको फ़िल्म की मालूमात है या नहीं, तबसरा कर रहा है। फिल्में उसने देखी या नहीं, मगर वो मालूमात पता नहीं कहाँ से उसने ले ली हैं। नेट से, इंटरनेट से देखते हैं, उस पर उल्टी सीधी जो बातें आती हैं वो लिख के शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम करना, जो गलत है। तज्जिया अगर आपने फ़िल्म लगने से पहले, तो कोई किसी को नहीं चाहिए कि फ़िल्म लगने से पहले, ख़ासकर पाकिस्तान की जो फिल्में लगती है उससे पहले जो बातें लोग करते हैं ना, और नेगेटिव बातें, और अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नेगेटिव, एक तो वो मैं समझता हूँ अच्छे इंसान नहीं, क्योंकि वो अपने मुल्क की इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरे वो लोग जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है और लग गई हैं, उसके बाद अब तज्जिया अपने पास से मन घड़ कर रहे हैं, ये गलत है। आपको नहीं पता है, मार्शल आर्ट्स लगी, दूसरे दिन उतर गई। फिल्म स्क्रिप्ट होता है, स्क्रीन प्ले होता है, म्यूज़िक होता है, फिर डायरेक्टर की प्रेजेंटेशन होती है, जो आर्टिस्ट आपने करें फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस होती है, फिल्म का एक टेम्पो होता है कि फिल्म जब उठे स्टार्ट होता लगे ये आहिस्ता 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 के ऊपर कहानी चलती चली जाए। ये नहीं कि फिल्म चली बैठ गई, चली बैठ, ये नहीं होता। फिल्म का टेम्पो होता है, उसको लेके चले डायरेक्टर। तो एक फिल्म थी मार्शल आर्ट्स जो दूसरे दिन उतर गई। दूसरी फिल्म थी कबीर। हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद के महसन अली, वो प्रोड्यूसर और हीरो थे, और कराची से निहा लाज डायरेक्टर थी। अब मुझे नहीं पता कि राइटर से गलतियाँ हुई हैं, एडिटर से गलतियाँ हुई हैं, और सिर्फ ये जल्दबाजियाँ भी हैं कि आपकी फ़िल्म लिंक में नहीं आ रही, जो जोड़ी जा रही है वो आगे पीछे सीन चल रहे हैं और मिसिंग हो रही है। मकसद ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप मेरी जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं किसी के नेगेटिव या किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा है। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत करता हूँ। मुझे पाकिस्तान इंडस्ट्री से जितनी मोहब्बत है उतनी शायद ही किसी को हो, क्योंकि जितने इस वक्त जो लाहौर में या कराची में इंडस्ट्री में सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर जो भी है ना, वो सब आए हैं। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर बाकर रिजवी 1947 में इंडिया से काम करते हुए आए। किशोर साहू के एसोसिएट थे, काली गटा लास्ट पिक्चर करके आए। उनके बाद 40-45-50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बेटा अम्मार रिजवी 26-27 साल से वो काम कर रहा है। डायरेक्टर भी है, एनिमेटर, एनिमेशन, एडिटर, कलर ग्रेडिंग सब करता है, और उसका दुबई में 4 साल से प्रोडक्शन हाउस है, वो कर। मेरा पोता है मोहम्मद हुर रिजवी, वो एनिमेशन का भी काम कर रहा है, गेम्स भी बना रहा है और मॉडलिंग एक्टिंग भी कर रहा है। तो हमारी चौथी जनरेशन, जितना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कोई फिल्म फ्लॉप होती है या कोई और वजह होती है, जितना हमें तकलीफ़ होती है, मेरा ख्याल है किसी को बहुत कम होती होगी, क्योंकि सब आए हैं, हम सब यहाँ पैदा हुए हैं। हमें इंडस्ट्री की तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास है। हमें जो पता है, यहाँ चंद लोग हैं जिस तरह से इंडस्ट्री के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो भी हमें पता है। फ़ंड आते हैं, फ़ंड कहाँ जाते हैं, एक ख्वाब है, हम लोग देखते हैं 75 साल से गवर्नमेंट जो भी आती है वो ख्वाब हमें दिखा रही है, हम उनको ख्वाबों के पीछे लग जाते हैं, जैसे ट्रक के पीछे नहीं लग जाते हैं, लगे जा रहे हैं, और वो एक ख्वाब टूट ही नहीं रहा है। 75 साल हो गए, सब ऐसे जाए। बहरहाल मैं इस वक्त बात कर रहा था कुछ, तो कबीर भी नुकसान हुआ, जाहिर बात है, वो भी अच्छे बजट की फ़िल्म थी, वो ज़ाया हो गई। अब ये किसकी गलती है? प्रोड्यूसर की है, डायरेक्टर की है, राइटर की है, किसकी, एडिटर की? ये किसी को नहीं पता कि किसकी गलती से ये सब फिल्म तैयार हुई। ये कलर ग्रेडिंग जो हुई है 5:1, ये सब कुछ कैसा सिस्टम हुआ, ये तो अल्लाह जाने किसने किया, हमें नहीं पता। जिसने किया ये जाके उनसे पूछेगा ये क्या था भाई। ऐसे तीसरी फिल्म है कुल्फ़ी। ये मशहूद कादिर साहब है इसके राइटर और प्रोड्यूसर, और इसको डायरेक्ट कर रहे थे कराची से मेरे दोस्त हैं कैमरामैन सलीम दाद, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और अच्छे कैमरामैन हैं। आजकल मीरा की फ़िल्म शुरू हुई है लाहौर में, जिसके डायरेक्टर शान हैं, और कास्ट में सोनिया हुसैन है, शान है, जावेद शेख साहब हैं और मीरा हैं। तो इस वक्त वो बहुत अच्छी, ताइवा बहुत बड़े कैमरामैन है, बहुत अच्छे कैमरामैन है सलीम दाद साहब। वो इस फिल्म के कुल्फ़ी के डायरेक्टर थे। अच्छी खासी फिल्म बन गई थी, वाइब्रेशन भी बहुत थी पाकिस्तान में। फिर एक है कि पता नहीं मशहूद काजी साहब के और सलीम दाद साहब के क्या इख्तलाफात हो गए, तो वो जानते हैं या खुदा जानता है कि क्यों हुए। बहरहाल उनमें इख्तलाफात हो गए। मैं ख्याल है कुछ पैच वर्क, उन्होंने कराची का कोई डायरेक्टर टीवी का अब्दुल्ला, उससे पैच वर्क कराया, मगर वो पैच वर्क और एडिटिंग में जो उसने की है
वो उसमें भी कुल्फ़ी में सीन आगे पीछे हो गए। हालांकि लाहौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कास्ट की पिक्चर थी और कम से कम 8 करोड़ के बजट की वो फिल्म है और मेरा ख्याल है 1 करोड़ भी नहीं आया। इस तरह से वो फिल्म भी ज़ाया हो गई। चौथी फिल्म है लाहौर की, नए प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, बड़े दिल वाले प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर हैं, मलिक मुश्ताक साहब। लंबी जुदाई उनकी फिल्म है। उन्होंने डायरेक्टर लिया था जावेद रज़ा को। जावेद रज़ा जो हैं वो हैं रंगीला साहब के एसोसिएट रहे हैं, उनके साथ रंगीला साहब की सारी फिल्मों को एसोसिएट किया उन्होंने और एज ए डायरेक्टर उन्होंने 4-5 फिल्में ही बनाई हैं। यही फिल्म जो है 2 दफ़ा रंगीला साहब ने बनाई थी। एक फिल्म का नाम था दिल और दुनिया, उसमें आसिया हीरोइन थी और रंगीला साहब ने एक बदसूरत इंसान का कैरेक्टर किया था, क्योंकि ये चार्ली चैपलिन की फ़िल्म से माखूज़ हैं। क्योंकि चार्ली चैपलिन साहब की फ़िल्म तो जारी बात है, चार्ली चैपलिन साहब भी एक बदसूरत आदमी थे, कोई खूबसूरत तो नहीं थे। और अंधी लड़की कहानी, ऐसे दिल और दुनिया में उन्होंने वहाँ से रीमेक किया था उसको। तो आसिया अंधी थी और रंगीला साहब बदसूरत इंसान थे। और फिर ऐसे ही दूसरी फिल्म दोबारा उन्होंने बनाई थी और उसमें आसिया फूल बेचती और उनका नाम चमेली था। दूसरी फिल्म बनाई थी उन्होंने बाद में 15-20 साल के बाद, अमानत। उसमें बाज़ हीरोइन थी और ग़ुलाम मुहिद्दीन साहब डॉक्टर का रोल कर रहे थे और रंगीला साहब वही बदसूरत थे। मगर इस दफ़ा जो जावेद रज़ा साहब ने, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने जो बनाई रीमेक करके लंबी जुदाई। एक तो लंबी जुदाई नामी फिल्म का नहीं है, ये एक अफसाना और नावल का नाम लगता है। बहरहाल बनाई उन्होंने, हीरो लिया उन्होंने। हीरो जाहिर एक खूबसूरत लड़का, कोई बदसूरत है ही नहीं। वो बात है कि वही रोल होना चाहिए था जो, या तो इससे बेहतर था कि वो अफजल रंगीला को ले लेते जो रंगीला साहब की शक्ल का है, तो इस रोल के लिए वो सूट करता। तो ये फिल्म जो अब लगी उससे ज़्यादा मैं ख्याल है बिजनेस करती और शायद नुकसान ना होता प्रोड्यूसर को। दूसरी ये कि हीरोइन आपने ली है, अंधी है। पहले इसका गाना आया है तो फुल मेकअप है उसका, हाथों में नेल इतने बड़े बड़े हैं, सैंडल इतनी ऊंची पहनी हुई है उसने और कलर रेड कलर का उसने सिल्क की ड्रेस पहना है, रेशम। तो ये अंधी है। अंधी इस तरह से तो नहीं, गरीब है, अंधी है। भाई आप उसको कॉटन का कोई लॉन का सूट सुनाते और फिर कोई मैला सा ख़राब सा चप्पल पहनी हुई होती कोई पुरानी सी। बहरहाल आपने उसको ग्लैमर गर्ल बना दिया। वो अंधी थी नहीं, क्योंकि फिल्म में वो परिंदे बेच रही है, पूरे लाहौर में वो गाना गा रही है। अंधी ऐसी है कि हर जगह चली जाती है, पहली अंधी है दुनिया की। घर में भी वो सारे काम कर रही है अंधी। भाई आप एक कैरेक्टर डाल देते उसके साथ 6-7 साल का बहन भाई जो उसको पकड़ के चल रहा है, ये होता है ना तरीका कार। बहरहाल जारी बात, प्रोड्यूसर के 1.5-2 करोड़ लगे थे। अगर 15-20 लाख भी आ जाएँ तो मैं समझता हूँ गनीमत है। बहरहाल एक तजर्बा था, एक अच्छा प्रोड्यूसर आया पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, मगर हमने उसको ख़राब कर दिया, गंवा दिया। असल में हम जो हमारी जो इंडस्ट्री के डायरेक्टर हजरात हैं ना, वो सोचते नहीं कि प्रोड्यूसर पैसे लाता है, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ लगाता है, आप उसका इस्तेमाल इतना अच्छा करें कि उसका नुकसान ना हो। नुकसान से बचाना ये डायरेक्टर का काम है, प्रोड्यूसर का नहीं है। और फिर फिल्म की या तो आप कास्ट ऐसी लें, फिल्म की प्रेजेंटेशन, फिल्म आप इतनी अच्छी एक्सपोज करें। अगर नई कास्ट भी लेते तो फिर कास्ट लें इतनी अच्छी कि जब उनके पब्लिसिटी हो तो उनकी शक्लें इतनी खूबसूरत लोगों को लगे कि वो अट्रैक्ट करें कि लोग उनको देखने आए कि यार ये कौन लड़का लड़की, ये होना चाहिए था। बहरहाल एक स्क्रिप्ट का जो सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा गलती हुई है। अगर कोई और स्क्रिप्ट होता आज के दौर से, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है ना वो चेंज हो चुका है, नया सिनेमा है, नई जनरेशन में जो फिल्में देख रही है और डिजिटल सिस्टम है, एक सब कुछ बदल गया है। इसलिए आपका कहानी फिल्म का स्क्रिप्ट ही नया होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, म्यूजिकल फिल्म हो, रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, सारे 12 मसाले हों फिल्म में तो वो चलेंगे। वरना ये 30-40 साल की जो पुरानी फिल्में ना उनको बनाना, रीमेक करना वो बेवकूफ़ी। बहरहाल अब किया गया, उसको क्या कहते हैं। बहरहाल इस फिल्म को लंबी जुदाई को प्रोड्यूसर का लॉस हुआ। यह प्रोड्यूसर का लॉस नहीं हुआ, ये इंडस्ट्री का लॉस हुआ, यह हमारा नुकसान हुआ। काश इस बात को हम समझें। 5वीं फिल्म है जो है वो हमारी लाहौर की इश्क लाहौर। देखिए इश्क लाहौर एक कमर्शियल फिल्म है। पहले भी 2 साल पहले अल्तमज भट्ट साहब ने बनाई थी लाहौर कलंदर, अब उन्होंने बनाई इश्क लाहौर। सबसे बड़ी बात उन्होंने जावेद शेख साहब को भी लिया, शमून अब्बासी को लिया, यहाँ से कैसर पिया को लिया, वसीम अली को लिया जो दौड़ फिल्म में विलन आए थे। फिर सबसे बड़ी के पास साइमा जी का फ़ैन क्लब है पूरे पंजाब में। और ये नहीं कि कोई कहानी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहानी, वही लाइट सी कहानी है। एक मियाँ बीवी की है जो बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर रहा है
और बीवी के कहने से जो गलत काम है उनके ख़िलाफ़ भी हो जाता है, और एक माफिया से सारा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक्शन मकसद है, लाइट सी एक कहानी है, उसमें कॉमेडी भी चल रहा है, एक्शन भी चल रहा है, और गाने, डांस, म्यूजिकल पिक्चर। मकसद है पब्लिक को एंजॉय करा रहा है, बोर नहीं कर रहा है, फिल्म बोर नहीं कर रही। तो बहरहाल इस फिल्म ने कम से कम प्रोड्यूसर की इज़्ज़त तक ली और इतना बिजनेस कर लिया जो उनको नुकसान में नहीं जाएंगे। बाकी जो हमारी फिल्में हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, कबीर हो, कुल्फ़ी हो, लंबी जुदाई, ये सारे प्रोड्यूसरों को नुकसान हुआ। ये प्रोड्यूसरों को नुकसान नहीं हुआ, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। क्या ख्याल है आपका?